आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है और आप ड्रॉप ले लें। बिल्कुल 500 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। कौन फेल नहीं हुआ इस दुनिया में? फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो। चौथा पांचवा अटेम्प्ट है तो भाई अब छोड़ दो, है ना। अब चाहे 600 मार्क्स ले आए हो, इस पे कुछ मिल रहा है इस साल तो मिल जाने दो, क्योंकि 600 मार्क्स इस साल आए हैं, पेपर आसान है। हेलो स्टूडेंट्स, तो नीट 2026 ओवर हो चुका है और आप लोगों को पता लग चुका है कि आप अभी कितना स्कोर कर रहे हो। और कई स्टूडेंट्स के, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा है कि ड्रॉप लूं या फिर नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको ढूंढना है तो मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस साल आपको ड्रॉप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप ये फाइनली क्लियरली डिसाइड कर पाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि ड्रॉप लूं या फिर नहीं। तो ये बात करते हैं कौन कौन से पैरामीटर। जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट। देखो, अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था तो ऑब्वियस सी बात है आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है और आप ड्रॉप ले लें। बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम के केस में हमें पता नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और फिर हम जब एग्जाम देकर आते तो हमें पता लगता है कि एग्जाम टेम्परामेंट कैसा होता है, अब मुझे और कैसे तैयारी करनी पड़ेगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अगर आपने 250 मार्क्स भी स्कोर किए हैं, 200 भी किए हैं, तो भी आप एक और चांस ले सकते हो। लेकिन अगर ये आपका सेकंड या फिर थर्ड अटेम्प्ट था, है ना, थर्ड अटेम्प्ट था, तो फिर आपको ड्रॉप लेने से पहले सोचना होगा और आपको मूव करना पड़ेगा अगले सेक्शन के ऊपर, दैट इज योर मार्क्स स्कोर। तो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में अगर आप 500 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए, क्योंकि 500 प्लस मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हो तो अभी आपके पास ये पॉसिबिलिटी है कि आप उसको और बेटर कर पाओ। ठीक है, 550 प्लस है तो बहुत ही बढ़िया है, तो आप और ज्यादा पॉजिटिव इसको सोच सकते हो, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग कमबैक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक तरह से आप मान लो प्रिलिमिनरी टेस्ट है। 500 प्लस मार्क्स आए, अभी और फैक्टर्स को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप 500 से नीचे चले गए हो या 450 से भी नीचे हो तो फिर आपको अगला ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, हम जब एग्जाम देकर आते हैं उसके बाद सोचते हैं तो एक बार और ट्राई कर लूंगा, इस बार और अच्छा करूंगा, लेकिन आपको पीछे घूमकर देखना होगा कि जब आपने पिछली बार ड्रॉप लिया था तो आपकी अप्रोच कैजुअल रही, इसी वजह से तो आप यहां पहुंच गए हो। अगर आप सीरियस अप्रोच रखते तो शायद आप पिछली बार से बेटर कर पाते। तो इस बार ये सोच लेना कि आपकी अप्रोच कैसी थी, क्या आप उस अप्रोच को बदल पाओगे, क्या आप इस बार उस डिसिप्लिन को फॉलो कर पाओगे। अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मैं कर पाऊंगा, तो अभी मैं लास्ट में एक टेस्ट बताने वाला हूं, उसको ट्राई करना, वो आपको बताएगा कि आप फॉलो कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। शुरू में मोटिवेशन जो होता है वो कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और इसी वजह से सेकंड ड्रॉप थर्ड ड्रॉप के बाद भी स्टूडेंट्स का वो स्कोर नहीं आ पाता। तो रियलिटी को समझो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, हम कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सिचुएशन, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, फैमिली आपको सपोर्ट करे या फिर नहीं करी, क्योंकि एक साल तैयारी करने के लिए आप कोचिंग ज्वाइन करोगे, कोर्स लोगे, बुक्स लोगे, कुछ भी लोगे, वो होना चाहिए। फैमिली सपोर्ट है या नहीं है, फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, एक ड्रॉप और ले सकते हो। अगर वो मना कर रहे हैं कि मत लो, अगेंस्ट जा रहे हैं, आप फिर भी जबरदस्ती कर रहे हो, तो एक बार आपको थोड़ा सोच लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है। अगर आप दिमाग पे बर्डन लेकर तैयारी करोगे तो बहुत मुश्किल। तो सुना ना आपने, परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर, है ना। तो प्रेशर जो होता है वो एक लेवल के ऊपर हो जाए तो आपकी परफॉर्मेंस को खराब करता ही करता है। तो इस चीज को समझें कि सिचुएशन आपको समझनी पड़ेगी, आपकी फैमिली और अपनी सिचुएशन को आप खुद ही समझते हैं। तो अगर आपकी सपोर्टिव फैमिली है, उनसे डिस्कस करो। सपोर्टिव फैमिली नहीं है लेकिन फिर भी आप प्रूव करना चाहते हो, तो प्रूव करने के लिए ड्रॉप मत लो। आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होना चाहिए। आपको सोसाइटी को प्रूव नहीं करना है कि मैं नीट क्लियर कर सकता था, हाँ भाई मैं नहीं कर पाया, मैं फेल हो गया, मैं कुछ और करूंगा। कौन फेल नहीं हुआ इस दुनिया में? फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो, इट इज ओके। इसको ईगो पे लेके मत चलो कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, प्रूव करके दिखाऊंगा। अगर आप में रियल मोटिवेशन नहीं है, आप सिर्फ दुनिया को प्रूव करने के लिए एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, आप ये सोचते हो कि एक दिन में डॉक्टर बन के ये कर लूंगा, नहीं। अपने गोल को देखो कि आप क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, वही आपको साल भर मोटिवेट नहीं, मोटिवेशन कुछ नहीं, वही आपको साल भर
उस आग में तपने के लिए तैयार रखेगा, क्योंकि एक बार आपने अगर कदम रख दिया तो फिर आप घूम नहीं सकते हो। अभी आप बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो, लेकिन एक बार आपने फिर से अपने आप को तैयारी में लगा दिया तो फिर आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। इसी पर ध्यान देना। हाँ, इस पर तो हम बाद में आएंगे। अगर आप थर्ड अटेम्प्ट के बाद भी आपका चौथा पांचवा अटेम्प्ट है तो भाई अब छोड़ दो, है ना। अब चाहे आप 600 मार्क्स ले आए हो तो इस पे कुछ मिल रहा है इस साल तो मिल जाने दो, क्योंकि 600 मार्क्स इस साल आए हैं, पेपर आसान है। हो सकता है नेक्स्ट डे पेपर कुछ और चेंज हो जाए, फिर कुछ भी चेंज हो सकता है। ऐसे हम हर बार अपने साल दर साल खराब नहीं कर सकते, इसी को समझने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, अगर आप फिर भी देना चाहते हो तो आप पैरेलल यानी पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो, कुछ और भी करते रहो। क्योंकि देखो, अगर आपने 600 स्कोर किया तो आपको चीजें आती है, अब आपको दोबारा से जीरो से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस अब क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। तो कोई और काम करते हुए रोजाना का आप एक टारगेट सेट कर लो कि भैया रोज 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के सॉल्व करूंगा चैप्टर वाइज। अपने आप आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आपको और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं। लेकिन हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद या सेकंड अटेम्प्ट के बाद अगर किसी के 250-300 मार्क्स हैं तो उसको एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि आपके फंडामेंटल्स वीक है, आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। जो सेकंड अटेम्प्ट जिनका हो चुका है, आप जो थर्ड अटेम्प्ट पे जाना चाह रहे हैं वो ध्यान दें, आपको बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करना होगा कि आप उसके लिए तैयार है। आपको ये भूलना होगा कि पिछले साल मैंने ये पढ़ लिया है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होता तो आप इस मार्क्स रेंज के अंदर नहीं होते। तो जिनके भी मार्क्स 400 से कम है वो ड्रॉप ले रहे हैं, उनका सेकंड अटेम्प्ट अब होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड ड्रॉप लेने, थर्ड अटेम्प्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी और आपको अभी मैं बताऊंगा क्या करना होगा, ठीक है। चलिए फिर आते हैं ये जो फोर्थ अटेम्प्ट वाले हैं या थर्ड अटेम्प्ट वाले हैं, उनके लिए क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं। अगर आप नीट नहीं करते हो तो आप और क्या कर सकते हो। क्या आप पैरामेडिकल में जा सकते हो, क्या फार्मेसी वाले फील्ड में जाना चाहते हो, या फिर आप स्विच भी कर सकते हो। नॉर्मल आप बीएससी कर लो या बीए कोई ग्रेजुएशन कर लो और फिर आप आगे चलकर यूपीएससी के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए फाइट कर सकते हो। या फिर आजकल स्किल्स का जमाना है, आप कहीं से भी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो भी स्टूडेंट्स अपने फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में हैं और लाइफ में कुछ और अच्छा करना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप कहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऐसे टेक्निकल कोर्सेज के ऊपर थोड़ा फोकस करना शुरू कर दें। बेसिक कोडिंग सीखें, एआई सीखें, एआई की प्रॉम्प्टिंग के ऊपर काम करें। आने वाले जमाने में जिनकी प्रॉम्प्टिंग अच्छी होगी उनको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस और ऑफर मिलने वाले हैं। अगर आप एआई साइबर सिक्योरिटी की तरफ मूव कर जाएं, बहुत कम लोग हैं ऐसे। आप सोचो एआई कितना डोमिनेट कर रहा है, आने वाले 5 साल के बाद, 4 साल के बाद ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो एआई से फाइट कर सके। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना, लेकिन ऐसा बहुत जल्दी आने वाला है। वो ऑप्शंस भी आप ट्राई, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप पैरामेडिकल्स में चले जाओ, आप फार्मेसी में चले जाओ, अब उनमें ज्यादा फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप और भी स्ट्रीम्स ट्राई करो। आपके अंदर कोई ना कोई स्किल होगा। अगर आप अच्छा बोलते हो तो आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। यूट्यूब चैनल आप अपना चला सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो। सोशल मीडिया के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अभी आप 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट तक एक ही चीज पे ट्राई कर रहे हो, एक ही आपका टारगेट है, लेकिन वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हो, हर बार लुढ़क रहे हो। तो कोई बात नहीं, छोड़ो उसको, अब कुछ नया ट्राई करते हैं, नया ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। तो आपको अपने पॉसिबल ऑप्शंस देखने होंगे। जो थर्ड अटेम्प्ट वाले हैं वो स्टूडेंट भी इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अगले साल वापस से पूरी तैयारी कर पाओगे तो आपको चौथा अटेम्प्ट लेने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर आगे मूव कर सकते हैं। देखो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपको पहले काम करना होगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बिंदास वापस से ड्रॉप ले, कोई दिक्कत नहीं, का पहला अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट वाले भी ड्रॉप ले सकते हैं, लेकिन आपके 200 से कम मार्क्स है तो ना ले। 200 प्लस मार्क्स हैं तो आप अच्छे से अपने फंडामेंटल्स के ऊपर काम करें और इस बार तमीज से काम करें। थर्ड अटेम्प्ट वालों को सिर्फ ये देखना है कि आप अगर 500 क्रॉस कर रहे हो, इस साल 500 या 500 प्लस आए हैं, तो आपके लिए ड्रॉप वर्थ इट होगा। अदरवाइज आप वापस से अपना एक और साल वेस्ट करने की तरफ मूव कर सकते हो। तो डिटर्मिनेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ड्रॉप लेना है तो एक छोटा सा टेस्ट आप लें। अगले 15 दिन, जिस दिन से आप डिसाइड कर लो, अभी 1-2 दिन तो आपको बुरा भी लग रहा होगा, सोच भी रहे होंगे, तो 2-4 दिन ले लो, रिलैक्स हो जाओ, है ना। एक बार फिक्स कर लिया कि मेरे को ड्रॉप लेना है यार, मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को ड्रॉप लेना है, तो 15 दिन का ये चैलेंज लो। 15 दिन के लिए 3 लेक्चर्स पर डे। अगर आपके फंडामेंटल्स वीक है तो, नहीं है तो उस वाले पार्ट को हटा दो। 6
देखो, जो लेक्चर कवर कर रहा है उसके लिए 6 आवर स्टडी है, जो लेक्चर कवर नहीं कर रहा है उसके लिए 8 to 9 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी है। अगले 15 दिन लगातार क्या आप 8 से 9 घंटे बैठकर पढ़ सकते हो? कि अगले 15 दिन लगातार आप 100 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर? अब यूं मत सोचना सर ने बोला है 100 प्लस क्वेश्चन, तो मैं 80 क्वेश्चन तो या 50-60 क्वेश्चन तो 70 क्वेश्चन तो बायो की कर लूंगा, फिजिक्स की कम करूंगा। नहीं, लिमिट नहीं करना है। 100 तो मिनिमम है तीनों सब्जेक्ट की मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के। कर सकते हो तो 200 करो, 300 करो, लेकिन 15 दिन में से एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। 15वें दिन क्या आप मॉक टेस्ट देकर उसका एनालिसिस कर सकते हो? अगर आप 15 दिन ये काम कर पाए तो ड्रॉप आपके लिए वर्थ इट है, फिर आप अपने ड्रॉप को सफल बना लोगे। लेकिन अगर आप 15 दिन भी ये काम नहीं कर पाए ना, तो ड्रॉप के आइडिया को ही ड्रॉप कर दो, फिर आपको उसके अंदर दिमाग नहीं लगाना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको इस साल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं।